को राहुल जी के लिए कहूंगा, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, मगर मिलता था वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा और भ्रष्टाचार का सामान। मैं शुद्ध किसान हूँ। हमारे 5 पीढ़ी में किसी ने नौकरी नहीं है, 5 पीढ़ी में भी आज तक भी नौकरी नहीं की है। क्या मैं भूख मर रहा हूँ? बच्चे सेटल नहीं है? ये गलत है। आपको बहाना चाहिए सरकार से फ्री लेने का, मैं इसके सख्त खिलाफ। केजरीवाल जी इस देश में राजनीतिक बहुत बड़ा प्रदूषित व्यक्ति है। मतलब राजनीति में सबसे बड़ा प्रदूषण कोई है तो केजरीवाल है। तब तक मोदी जी है, मोदी जी के बाद आगे देखेंगे। मोदी जी जब तक है तब तक हम सेंट्रल में मोदी जी को देखना चाहते हैं और दिल्ली में केजरीवाल को। पूरे भारत में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। पूरे भारत की बात करो, ऐसा ये मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। साहब सिंह के वर्मा के लड़का भी गए थे जमुना जी में, और वो मनोज तिवारी भी गए थे। तो आपको सीट खाली गद्दी पर बैठने की कुर्सी के दिया गया है कि काम जनता के लिए भलाई काम करने के लिए दिया गया है। 7 सेंटर में 7 सीट किसका है? बीजेपी क्या है ना, काम करके बताए ना। दिल्ली तो सबके लिए है ना। क्यों फ्री कर रखा है? डीटीसी क्या फ्री में चलती है? डीटीसी की बस फ्री में आती है, पेट्रोल फ्री में आता है, गैस फ्री में आती है। दिल्ली के अंदर ये बेकार है। आप ये बताइए ना, बस के अंदर फ्री सर्विस देने का क्या मतलब है? क्या डीटीसी फ्री में चलती है? वहाँ पे लोग काम नहीं करते, उनको इनकम नहीं चाहिए, अपनी पेंशन नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए। जब फ्री में आप देंगे तो सैलरी वो कहाँ से देगी डीटीसी? तो राहुल जी के लिए कहूंगा, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, मगर मिलता था वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा और भ्रष्टाचार का सामान। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, पालिका बाजार। आज हम लोगों से चर्चा करना है, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ दावे किए हैं। हर पार्टी अपने अपने अलग अलग दावे कर रही है। हर पार्टी कह रही है कि हम ऑटो वालों के लिए ये करेंगे, ये स्कीम निकालेंगे, वो स्कीम निकालेंगे। तो जो पार्टियां हैं वो ऑटो वालों को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रही हैं। पर क्या ऑटो वाले इन स्कीम से सहमत हैं? वो किसको वोट देंगे, किसके साथ वो जाएंगे? आज हम इन्हीं से बात करके ये पता करेंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। आप कितने साल से दिल्ली में हैं? मेरे को दिल्ली में 33 ईयर्स हो गए। 33 ईयर्स हो गए। तो अभी जैसे देख रहे हैं हम, केजरीवाल जी ने बहुत स्कीम्स निकाली हैं, जिसमें कि बेटी का शादी का खर्चा देंगे, वो वर्दी के लिए 2100 या 2500 देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो वादे करते हैं, क्या उन पे वो खरे उतरते हैं? बिल्कुल खरे उतरते हैं। अब तक जो भी ऑटो वालों से उन्होंने वादा किया था, लगभग उसमें काफ़ी काम पूरे किए हैं उसने। जैसे डीम्स हमारा फ्री किया, सिम फ्री किया, फिटनेस फीस माफ़ किया, परमिट फीस में भी काफ़ी कमी कर दी। बहुत सारे चीज़ें ऑटो वालों के लिए किए हैं। दिल्ली में चलान बहुत अब कम हो रहे हैं। जैसे 192 लगा कर गाड़ियाँ बंद कर दी जाती थी 5 नंबर वालों को। जैसे हालांकि 5 नंबर वालों की तरफ से अब चलान नहीं होते हैं, ट्रैफिक पुलिस का थोड़ा बहुत चलान है, वो भी नो पार्किंग का वगैरह का। लेकिन काफ़ी सुविधा मिली है दिल्ली गवर्नमेंट से हमें। बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कूल है। मेरी 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़की सरकारी स्कूल से ही पढ़कर आगे बढ़ी हैं और अच्छा काम किया है। अब तक जो है केजरीवाल के हम काम से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम केजरीवाल जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे ऑटो ड्राइवर 60 साल 50 साल तक ऑटो चलाता है, जो स्कीमें निकाले हैं लाइफ के लिए नहीं है। 60 साल बाद ऑटो ड्राइवर यदि ऑटो चलाना छोड़ दे तो उसके आगे के जीवन बसर के लिए कोई स्कीम ऐसा लाए जो उसको कुछ पेंशन मिले, पेंशन प्लान ऐसा लाए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस दिया है ना, उससे कुछ नहीं होगा। जिंदा है, मरने के बाद कौन देखता है? जैसे ड्राइवर बुढ़ा हो गया, 60 साल 65 साल के बाद ऑटो चलाना नहीं चाहता है या शरीर जवाब देता है, उस स्थिति में उसको भरण पोषण, मियाँ बीवी के कम से कम भरण पोषण के लिए कोई स्कीम ऐसा लाए जो उसको रिटायरमेंट की तरह, पेंशन प्लान की तरह उनको कुछ पैसे मिले। ये प्लान के लिए बोलूँ। उन्होंने एक स्कीम अभी लागू भी की है कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये, वो कह रहे हैं कि हमने ये लागू कर चुके हैं और वो आएंगे, और वो आ भी रहे हैं कि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने। तो क्या वाकई लोगों को, महिलाओं को ये पैसे मिल रहे हैं? अभी तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ हो तो पैसे मिलेंगे किधर से? अभी रजिस्ट्रेशन चालू होगा और हमें
ये तो खैर कैबिनेट से पास हो चुका है। 1000 रुपये तो पास हो चुका है। 2100 रुपये उन्होंने बोला है फरवरी के बाद मिलेंगे, नई सरकार बनेगी तो, और वो देंगे, क्योंकि आज तक उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा किया है, हर वादा पूरा किया है। जो भी वो कहते ही उतना है जितना वो कर सके। हवा में नहीं बोलते कि मैं आपको हवाई जहाज में छोड़वा दूंगा, ये नहीं बोलते। जो उनके बस की है वो जितना करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। पर वो तो कहते हैं कि ये जादू की सरकार, बोलो मैं जादू से सब कुछ कर दूंगा। देखिए, जादू की सरकार तो इसलिए है कि टैक्स के पैसे अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ दिल्ली गवर्नमेंट की, और पैसे वेस्ट नहीं हो रहे हैं, पैसे चोरी नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो ये सब कर पा रहे हैं। बीजेपी पार्टी के भी तो कुछ नेता ऑटो वालों के साथ चाय पीने गए थे, उन्होंने भी अपनी स्कीम्स निकाली हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम जीवन बीमा और बहुत सारी चीज़ ऐसी देंगे जिससे ऑटो वालों का फ़ायदा हो। तो क्या बीजेपी को हमें चांस देना नहीं चाहिए एक बार? ये सेंट्रल में हमने हर बार बीजेपी को जिताया है, ऐसे ही 7 सीटें नहीं आती हैं। हमने मोदी जी को सेंट्रल में चुना है और दिल्ली के लिए केजरीवाल जी को चुना है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 7 सांसद हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ना ऑटो वाले के कोई काम किया ना दिल्ली वालों के लिए कोई काम किया। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट एक भी बीजेपी सांसद का काम दिखा दे दिल्ली में कि हाँ इन्होंने ये किया। दिल्ली सबकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी दिल्ली है, ऐसे भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही चलती है दिल्ली। तो उन्होंने अपना काम तो आज तक कोई किया नहीं दिल्ली में। सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की भी है तो सेंट्रल के भी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट की भी है तो सेंट्रल के भी है, हर जिम्मेवारी है दोनों की। तो इससे पहले आपने बीजेपी को वोट दिया था? हाँ जी, सेंट्रल में हम बीजेपी को देखना चाहते हैं और दिल्ली में केजरीवाल को। जब तक मोदी जी है, मोदी जी के बाद आगे देखेंगे। मोदी जी जब तक है तब तक हम सेंट्रल में मोदी जी को देखना चाहते हैं और दिल्ली में केजरीवाल को। अच्छा, दिल्ली में आपको भरोसा है केजरीवाल जी पे और वैसे आप मोदी जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है? मैडम सही है, पूरे भारत में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ऐसा ये मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। जितना इसने अपना काम दिखाया, काम दिल्ली गवर्नमेंट चलता है केंद्र के द्वारे। केंद्र जन चाहेगा काम करने देने के लिए तब तो करेगा वो। आप टांग अड़ाइएगा तो काम कहाँ से करेगा वो? तो बहुत से लोग तो कहते हैं कि दिल्ली में सफाई नहीं है या मैडम जब से नगर निगम इनके हाथ में आया है, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आएगा आपको। कि हड़ताल में नहीं जाते हैं कर्मचारी, उनको पैसे हर महीने 1 तारीख 2 तारीख को उनके बैंक में पैसे अकाउंट में पहुंच जाता है। तो झाड़ू वाला जो झाड़ू लगाता है वो हड़ताल में नहीं जा रहा। कहीं आप देख लीजिए, पूरे दिल्ली में घूम के देख लीजिए आप। और जो केजरीवाल जी का दावा था कि 2025 तक यमुना नदी बिल्कुल साफ हो जाएगी और अगर वो नहीं हुई तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, ये उन्होंने खुद कहा था। तो आपको क्या लगता है अब ऐसे में क्या करना चाहिए? साहब सिंह की वर्मा के लड़का भी गए थे यूँ जमुना जी में, और वो मनोज तिवारी भी गए थे। तो आपको सीट खाली गद्दी पर बैठने के कुर्सी के दिया गया है कि काम जनता के लिए भलाई काम करने के लिए दिया गया है? इसमें सेंट्रल को भी सोचना चाहिए, एक दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है जमुना को 7 सेंटर में 7 सीट किसका है? बीजेपी का है ना। काम करके बताए ना, दिल्ली तो सबके लिए है ना। तो अच्छा काम होगा दिल्ली के लिए। तो ऐसे कौन से कोई 3 मुद्दे आप सिर्फ मोदी जी के नाम पर ये लोग जीत के आते हैं, काम पब्लिक के दिखाते नहीं हैं। मोदी जी जब तक हैं तब तक इनकी नैया पार हो रहा है। जब मोदी जी उतरेंगे, साल भर रह गया है, नहीं तो 5 साल काट के जाएंगे, उसके बाद ग्राफ सीधे नीचे आएगा। कोई ऐसे 3 मुद्दे बताइए जिसके रहते हुए आपको लगता है कि हाँ आप सरकार जीतनी चाहिए और बीजेपी नहीं आनी चाहिए। इससे भी पहले विधानसभा में पूरा झोंक दिए थे बीजेपी, बिहार यूपी सारे जगह के लोग आ गए थे यहाँ हराने के लिए अरविंद केजरीवाल को। हरा नहीं पाए। क्यों नहीं हरा पाए? कि पब्लिक के लिए काम किया है अगला, और साफ चैलेंज देता है कि अगर हम काम किए तो वोट दो, नहीं तो मत दो। कोई चीफ मिनिस्टर आप बता दीजिए, कोई ऐसा जवाब नहीं देता है। क्यों? काम के द्वारे अपना वोट मांग रहा हो। आपको क्या लगता है, आप इनकी बात से सहमत हैं? देखो, बोलो यार। बिल्कुल इनके बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों के ही बच्चे देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। किसी करोड़पति के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। हमने स्कूल को बदलते हुए अपने आंखों से देखा है। पहले जो कि स्कूल था, हमारे बच्चे पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं देती फिर?
क्यों फ्री कर रखा है? डीटीसी क्या फ्री में चलती है? डीटीसी की बस फ्री में आती है, पेट्रोल फ्री में आता है, गैस फ्री में आती है। तो कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है तो वो क्या फ्री में देगी गवर्नमेंट, जब उसको इनकम ही नहीं आएगी आपके पास? आप किसके फेवर में? मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं देश की फेवर में हूँ, जो देश का हित करे, लेकिन फ्री की राजनीति नहीं चलेगी। आप एक देश एक कानून बना रहे हो ना, ये चलने वाला नहीं है। बिहार सबसे गिरा हुआ है, वहाँ 400 वृद्धा पेंशन और जगह 3000। बाप का राज चल रहा है किसी का। ये शैतान लोग है, शैतान। ये सब कौन लोग? जो ये किसका काम है? केंद्र का काम है ना पैसा देना। गिरा हुआ है ना, बाप का था वो एक भैया चुप हो जाइए, आप नहीं बोलिए। जिसको दर्द हो, भूखा रहता है उसी को दर्द होता है। हाँ ने दबा के खाओगे कि आपके जैसे। आप क्या काम करते? हम मजदूर किसान थे, रिटायर कर दिया। वहाँ से ये मोदी जी ने 7 रुपये किलो जो है नोटबंदी किया था, उससे क्या फायदा हुआ? इसको सुप्रीम कोर्ट में घसीट के पूछा जाएगा। जो उस नोटबंदी से क्या हुआ था, उसमें 3 लाख रुपया घटा हुआ। अब मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते करते हमारा जो है ना मजदूरी, ठेकेदार लोग मजदूरी भी नहीं दिया। वहाँ लेबर कोर्ट में केस किया, वो दोनों मिल गया। अब मैं भीख भी नहीं मांग सकता और मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों शैतानों को, वही से इसलिए चक्कर काट रहा हूँ। इसका विनाश कर दूंगा। इनका विनाश करेंगे? बुदबुदे आसमां। अरे झूठ कौन बोलता है? झूठ क्या होता है? झूठ कभी स्कूल में गए थे आप? गए थे ना? वहाँ क्या पढ़ाता था? स्कूल में सत्य पढ़ाता था ना। सत्य को गुरु कहा गया ना। एक भैया आपने बोलिए, सत्य को बोला गया है गुरु। प्रकाश, गुरु का मतलब समझता है ये मोदी? समझता है गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु को मतलब वो अंधकार से जो प्रकाश की ओर दिखला है, ये झूठ से, सत्य से झूठ की ओर दिखलाएगा। अभी तो वो कह रहे हैं कि जो स्कीम्स हम लेकर आए हैं उसको हम खरीद। पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं? एक इलेक्शन, एक कानून का है ना। वहाँ 400 रुपया क्यों है वृद्धा पेंशन? क्यों भीख दे रहा? और नीतीश को तो ऐसा हाल होगा ना। अभी इसी साल में शुरू हो जाएगा ये महाकुंभ दिल्ली में, चारों तरफ। अभी वो किसान अन्नदाता है, आप काम कर रहे हो, आप पैसा लेते होगे ना, तो किसान को हुआ मरने के लिए छोड़ दिया है। हनुमान पहुंच गया है यहाँ, छोड़ेगा नहीं। अभी देखो तहस नहस कर देगा, पूरा दिल्ली को समुद्र बना देगा। कैसे वो मरने के लिए छोड़ दिया? क्यों नहीं अधिकार दे रहा? किसी का बाप का है ये, नहीं किसी का खरीदा हुआ है, क्यों नहीं दे रहा अधिकार? क्यों नहीं उसको जो दे रहा है? जो लागत तुम रात दिन ट्रैक्टर के दाम बढ़ा देते हो, डीजल के ना दाम बढ़ा देते हो, किसान क्या मर रहा है, और तब तुम उसको दिल्ली पैदल नहीं आने देते हो। इतना तुम्हारा गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ज़्यादा जब इस पृथ्वी पर जूता अन्याय हुआ तब आया। कृष्ण भगवान के खाली मंदिर बनाओगे, बात नहीं मानोगे? क्या बोले? जय पार्थ। जब तुम ऐसा देख लोगे इस पृथ्वी पर पाप धर्म की नाश होगा, तब मैं आऊँगा। वो आ चुके हैं। और विशेष क्या बोलना है? ये सब चुदुर बुदुर कुछ नहीं चलेगा। चुनाव होगा, धर्म की स्थापना होगा बैलेट पेपर पर, नहीं तो ये लूट लेगा। एक बात बताओ, हम वोट नहीं कराए, 10 गो वोट गिरता है तो चिन्ह लगा देते थे। 10 गो गिरा, 20 गो गिरा, 100 गिरा। ये 10 बेर के चुनाव आयोग ये चोट्टा बढ़ाता है, 10 बेर के चुनाव आयोग बढ़ाता है। जीजा लग रहा, क्यों बढ़ाया? क्यों ऐसा किया? ये सब का हिसाब देना होगा। अगर हमारी आवाज़ पहुंचता है इस रावण कंस शैतान को, तो उसको चेतावनी है मेरे तरफ से, चुनौती है। वो 10 बार को जो बढ़ाया है ना, वो जो ज़बरदस्ती सगरे लूट लिया देश, वो नहीं चलेगा। पूरे नियम धर्म लागू होगा पृथ्वी पर, फिर से चलेगा। ये सब खत्म। ये देख, आप इनकी बात से सहमत है? मैं तो इनकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। ये कहना क्या चाहते हैं? इतने लोग खड़े हैं, इनको एक से भी पूछ लो ये कहना क्या चाह रहे हैं। कोई बात का लॉजिक तो हो। क्या करेंगे? धर्म की स्थापना होगी? क्या धर्म की स्थापना होगी? मेरे को ये बताओ, धर्म की क्या स्थापना होगी? आज से पहले क्या धर्म हो रहा था? एक बात। नंबर 2, क्या ये थी? आज ये बताओ, हमको स्वतंत्रता है बोलने की। 2014 से पहले ये एसडीएम लगे हुए थे। मतलब 2014 से पहले एसडीएम लगे हुए थे। मोदी जी ने आते इनको हटा दिया, यहाँ भीख मांग रहे हैं, घूम रहे हैं। ये कौन सा तर्क है? मेरा कहने मतलब है व्यवस्था अच्छी चल रही है। हाँ, आपको लग रहा है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। मैं कोई भी सरकार बैठेगी, देखो आप ये समझो, पीएम की कुर्सी पे कोई भी बैठा है, काम करने वाली वही मशीनरी है जो पहले से करते आ रही है। कोई पीएमओ या नहीं है कि बैठते अपने अधिकारी अलग से अपॉइंट करता है। आप समझने की कोशिश करो, सरकार आज भी अच्छी चल रही है, पहले भी अच्छी चल रही थी ना। किसान के, अब किसान की बात करो, ये मेरे को हो सकता है कोई किसान ना माने। आप मेरी आईडी चेक करो,
मैं शुद्ध किसान हूँ। हमारे 5 पीढ़ी में किसी ने नौकरी नहीं है, 5 पीढ़ी में भी आज तक भी नौकरी नहीं की है। क्या मैं भूख मर रहा हूँ? बच्चे सेटल नहीं है? ये गलत है। आपको बहाना चाहिए सरकार से फ्री लेने का, मैं इसके सख्त खिलाफ। फ्री नहीं दे, हाँ आप किसी भिखारी को 100 रुपये मत दीजिए, उसे 10 रुपये कमाने की शिक्षा दीजिए कि वो कमाए कैसे 10 रुपये। पर केजरीवाल जी कुछ चीज़ें जो फ्री कर रहे हैं वो भी तो जनता के लिए कर रहे हैं ना। केजरीवाल जी इस देश में राजनीतिक बहुत बड़ा प्रदूषित व्यक्ति है। मतलब राजनीति में सबसे बड़ा प्रदूषण कोई है तो केजरीवाल है। मैं 49 दिन की सरकार में केजरीवाल का खुद का प्रचार किया, उसके साथ बैठा हूँ। आप कहोगे तो मैं आपको फोटोज ला के दिखा दूंगा। आप कह रहे हैं केजरीवाल जी ने जो फ्री का कंसेप्ट स्टार्ट किया है ना, ये आप बिल्कुल ही मान के चलो। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, और कंट्री का भी तो सुनो देखिए, सुनो, वेनेजुएला का देखिए, श्रीलंका का हाल देखिए। जो आप ये मानो, मेरी 2 मिनट लूंगा मैं। आप ये समझो हॉस्पिटलों में फ्री इलाज लग रहा है, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। आज आदमी के हल्का सा कोई खाने के बाद बदहजमी हो गई, हॉस्पिटल लाइन में लग जाएगा। फ्री दवाई लेगा, लंबे टाइम लेगा, वो कैंसर में कन्वर्ट होगा। और फिर इन 5 स्टार होटल, मैं 5 स्टार होटल किसको बोल रहा हूँ आपको बताऊँ? हॉस्पिटल्स को। वहाँ कितनी ज़बरदस्त लूट होती है वो देखो। आदमी क्यों नहीं समझ रहा? फ्री में कोई चीज़ मिलती है, उसका फ्री की दवा, और दवा कभी काम नहीं करती, आप ये मान के चलो। जी जी हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आपको क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ, जो चीज़ें फ्री हैं हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल जो उन्होंने अच्छे बना दिए हैं, बस सर्विसेज फ्री है, महिलाओं के अकाउंट में एक हज़ार रुपया भी जा रहे हैं, तो ये सब बेकार है। उससे मतलब आम जनता को कुछ फ़ायदा नहीं। दिल्ली के अंदर ये बेकार है। आप ये बताइए ना, बस के अंदर फ्री सर्विस देने का क्या मतलब है? क्या डीटीसी फ्री में चलती है? वहाँ पे लोग काम नहीं करते, उनको इनकम नहीं चाहिए, अपनी पेंशन नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए। जब फ्री में आप देंगे तो सैलरी वो कहाँ से देगी डीटीसी? फ्री वाला सिस्टम बेकार है, ये गलत है। पानी का हो चाहे बिजली का हो, ये बिल्कुल गलत है। गंदा पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर, वो लोग पी के बीमार हो रहे हैं। अब जैसे भाई साहब ने कहा 5 उसमें जाइए हॉस्पिटल में, आप एक बार जाके तो देखिए, यूँ उतारते हैं कपड़े, यूँ खट खट कर करके। जितना उसने फ्री नहीं लिया उससे ज़्यादा तो हॉस्पिटल में दे करके आ रहा है वो, तो फायदा क्या उस फ्री का? पर वो तो कहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और उसमें जनता की भलाई होती है, लेकिन विपक्ष पार्टी जो है वो तो वो भी नहीं करती। फ्री का जो आप दे रहे हैं, आप दूसरे देशों का एग्जांपल लीजिए। वेनेजुएला के अंदर भी फ्री का सिस्टम हुआ था। आप रिपोर्टर है, आप उसकी देखिए क्या हाल हुआ वहाँ। श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट ने फ्री देना शुरू करा, क्या हुआ श्रीलंका के अंदर। तो ये फ्री का सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चल सकता, ये तो सिर्फ वोट बैंक है। और किसको मिल रहा है फ्री? वो सबको मिल रहा है, सिर्फ लो क्लास को दे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े लोग बीपीएल कार्ड, ये कार्ड बना कर फ्री का माल ले रहे हैं सारा। ये गलत है, फ्री नहीं देना चाहिए किसी को भी। कुछ भी चार्ज हो उसका चार्ज होना चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे कोई 3 मुद्दे जिनके बारे में आप बताना चाहते हो जो आप अभी फेस कर रहे हो दिल्ली में रहकर? जी मुद्दे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए। और जो ये गंदगी है रोडों पे, जो अभी जाके देख लो दिल्ली में कहीं पे भी जा, किसी भी विधानसभा में चले जाओ आप, 70 की 70 विधानसभा में चले जाओ, आपको रोडों के हाल बेहाल मिलेंगे। वहाँ पे कूड़ा कचरा, अब जाके विधायक जाके वह ना इस टाइम पे जा रहे हैं विधायक देखने कि हाँ ये कूड़ा हटाओ, ये कचरा हटाओ। 5 साल पहले सब सो जाते हैं, जब चुनाव आता है तब सब जाग जाते हैं। तो है ना, काम तो नहीं हुआ, थोड़ी गुस्सा तो है लोगों में, लेकिन फिर देखो आगे क्या होता है। हाँ जी, 9 साल से पूरी दिल्ली को पॉल्यूशन की हवा खिला रहे हैं और कह रहे थे कि मैंने अगर साफ़ नहीं करी जमुना तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप अपने ही वादे से क्यों मुकर जाते हो? और सबको आप फ्री की डालोगे तो कैसे चलेगा? 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है डीटीसी के वर्कर्सों की, वो कैसे मिलेगी? और मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि जब इलेक्शन आए और इनके जो एक्सपर्ट हैं फ्री में बांटने वाले, वो क्या मुद्दा फेंकेंगे, मैं तो इंतज़ार कर रहा था उस चीज़ का। तो आपको क्या लगता है अगर बीजेपी आएगी इस साल तो बीजेपी ऐसा क्या करेगी जो लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, और जो इतनी लोगों को परेशानियां हो रही हैं क्या ये दूर हो पाएंगी? नहीं देखो, 10 साल हो गए, अब चेंज तो करना बनता ही है। मतलब किसी और को आप चांस देना चाहते कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनको क्या है, वो आ तो जाते, फिर कभी उस पर ठीकरा फोड़ दिया, कभी उस पर ठीकरा फोड़ दिया। अरे जब आपको ठीकरे फोड़ने हैं तो आप क्यों आ रहे हो? दूसरे को मौका दो, उसको काम करने दो। अभी आप आ जाओगे फिर 5 साल बाद ये कह दो कि मेरे को ये नहीं करने दे रहा, मेरे को वो नहीं करने दे रहा, तो क्यों आ रहे हो भाई? जिसकी डबल इंजन की सरकार है उसको करने दो, शायद वो कुछ कर ले। एक बारी उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि 9 साल से तो पॉल्यूशन जहर तो खा ही रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। एक बारी चेंज करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है चेंज करने में? तो मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल बनता है,
2 साल से जहर खा रहे हैं, शायद ये कुछ कोशिश कर लें इसलिए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि देखो जी, जो कह रहे थे कि अभी दवाई मुफ्त में फ्री में मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, दवाई का नाम जरूर है, दवाई का नाम जरूर है, लेकिन हॉस्पिटल में जाकर के धक्के खाने पड़ते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती। जा चुके, किस हॉस्पिटल में गया? मैं पंत हॉस्पिटल में जाता हूँ, लेकिन वहाँ इतनी लाइन लगी होती है कि सवेरे जाके 5:30 बजे तो लाइन में लगते हैं, और फिर जब भीड़ में नंबर आ जाता है तो वहाँ वो कहते हैं साहब 6 में से 3 दवाई है, 3 दवाई नहीं है, अब वो बाजार से खरीदते हैं, क्या फायदा, वहाँ पूरा दिन मतलब खराब वो होता जो भी चीजें बोल रहे हैं वो इन रियलिटी नहीं है। है ना, रियलिटी नहीं है। बाकी समस्या तो दिल्ली की भी हो, वो तो कहावत है कि कोई भी आ जाए सुधार कोई नहीं है, दिल्ली में कमियां बहुत हैं, नई सड़क है पुरानी दिल्ली में, और पुराना किला है नई दिल्ली में, गेट है हर दरवाजे के खुले हुए हर जगह दिल्ली में, गेट इंडिया गेट नई दिल्ली है, वो नई सड़क है पुरानी दिल्ली में, और पुराना किला है नई दिल्ली में, गेट बगैर दरवाजे के हैं सारी दिल्ली में। ये कैसी दिल्ली है भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई। और राहुल जी के लिए कहूँगा, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, मगर मिलता था वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा और भ्रष्टाचार का सामान। बहुत सुंदर, मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया। उस दुकान पर जो मोहब्बत की दुकान खोली थी, मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती, मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती तो आज सोनिया जी पछताती नहीं, वो दादी बन गई होती। मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए फिर मुझे कागज निकालना पड़ेगा दोबारा, फिर मैं मोदी जी के खिलाफ भी सुना दूंगा। आपके चैनल के हमारी तो कलम है, हम तो कवि हैं। दिल्ली वासियों की तरफ से 2 लाइन कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए और फ्री में तो कुछ ना दें, और दिल्ली के खासतौर पे पुरानी दिल्ली की सफाई पे विशेष ध्यान दें। जो भी आगामी सरकार हो, चाहे केजरीवाल जी की हो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन रोजगार के अवसर सृजन करें, नवयुवकों को रोजगार दिलाएं, जो जैसे दिल्ली दिलवालों की है, तो केजरीवाल जी को पूरा भरपूर समर्थन दिया अपना समझ के, एक ईमानदार व्यक्ति समझ के, तो उसका वो अब मेरा अपने भाषा में कहूँगा कि अब राजनीति ना करें और इस विश्वास को कायम रख के या और अच्छा भाजपा सरकार से और अच्छा करने की कोशिश करें, तभी अगली बार सत्ता में आने की मंशा रखें, नहीं तो मोदी जी का रथ चल रहा है, दिल्ली में भी इस बार चलेगा। जय हिंद, जय भारत।